उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका फर्स्ट कैंटो बाल कांड और अध्याय 75वां अध्याय चैप्टर 75 द हिस्ट्री ऑफ द बोज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड विष्णु। तो शिव धनुष और विष्णु भगवान के धनुष का इतिहास बताया जाएगा। तो पिछले अध्याय में हम लोग श्रवण किए विवाह होने के पश्चात राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को उनकी जो है धर्म पत्नियों के साथ विदाई करके दशरथ महाराज लेके जा रहे थे अयोध्या। और बहुत विशाल सेना दशरथ महाराज की, लाखों की संख्या में सेना, ऋषि मुनिगण और मंत्री और उनके सगे संबंधी और बहुत सारा दहेज जनक महाराज दिए वो सब लेकर के जा रहे थे। रास्ते में ही अचानक से बहुत तीव्र आंधी आता है और पूरा आकाश में धूल ही धूल हो जाता, अंधकार छा जाता है, सूर्य नहीं दिखता है। तो आंधी किसके कारण था? परशुराम भगवान के आने का सूचना था। फिर भगवान आते हैं और बहुत ही अत्यंत क्रोधित होकर के सामने उपस्थित होते हैं भगवान रामचंद्र को से वार्तालाप करने के लिए। तो पिछले अध्याय में अराइवल ऑफ लॉर्ड परशुराम, परशुराम भगवान का कैसे प्राकट्य हुआ इसका वर्णन हुआ। अब आगे इसको कंटिन्यू कर रहे इस अध्याय में, जिसमें शिव धनुष का इतिहास भी बताया जाएगा। सो राम दश दास रथे राम वीर्यं ते श्रूयते अद्भुतम् धनुषो भेदनं चैव निखिलेन मया श्रुतम्। O Rama, O Ram, O son of Dashrath, your wonderful prowess is known. I have heard all about your breaking Lord Shiva's bow and so on. तो ये परशुराम भगवान रामचंद्र को, दशरथ के पुत्र भगवान रामचंद्र को इस प्रकार से संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। यानी एक राम दूसरे राम को बोल रहे हैं। दोनों भगवान के अवतार हैं, सत्यावेश अवतार हैं परशुराम भगवान। और भगवान रामचंद्र तो भगवान है, स्वयं विष्णु तत्व है। तो परशुराम भगवान भगवान रामचंद्र को बोल रहे हैं कि आपका अद्भुत जो शक्ति है वो ज्ञात है हमें। और मैंने ये भी सुना है कि किस प्रकार से आप शिव धनुष को तोड़े और उसके पश्चात फिर क्या क्या हुआ इसके बारे में भी मैंने सुन रखा है। सो प्रीवियसली while discussing the descendant of discussing the descent of the Supreme Lord, Lord Vishnu was described as the Lord of the universe. Thus pointing out that he is the absolute truth. जब भगवान रामचंद्र आए, प्रकट होने वाले थे, भगवान विष्णु प्रकट होने वाले थे, तो उनके बारे में जगत के भगवान अवतरित होने वाले हैं ऐसा वर्णन आया था। अपने हाथ में शंख चक्र गदा लेकर के, पीताम्बर धोती पहन करके, एतस्मिन् अंतरे विष्णु उपयातो महादिति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। सो
Further on, Vishwamitra had indicated that the Purushokta that describes the true glory of Lord Vishnu as the sole cause of the universe is the evidence of this regard. Aham vedami mahatmanam ramam satya parakramam वशिष्ठोपि महातेजा जे चे में तपसी स्थिता। विश्वामित्र मुनि भी ये बोलते हैं ना 19वें अध्याय में कि मैं ये जानता हूँ कि राम परमात्मा है, परम भगवान है, और वशिष्ठ भी जानते हैं। कश्यप मुनि भी भगवान विष्णु को प्रार्थना करते हुए इस प्रकार से प्रार्थना में बोलते हैं राम के बारे में। तो this chapter further describes him as possessing lesser potency than Lord Vishnu, and that he is not the absolute truth. It was also indicated that Lord Shiva is not the absolute truth because he is subjected to karmic reactions because his body is material. This was revealed in the chapter that described his release of semen while holding up Ganga and so on. और साथ ही साथ में भगवान शिव के बारे में भी वर्णन किया गया है और ये भी बताया गया है कि भगवान शिव भगवान विष्णु से कम शक्ति रखने वाले हैं और वो परम सत्य नहीं कहे जा सकते हैं। ये भी इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा। तो ये जो श्लोक है, परशुराम भगवान रामचंद्र को इस श्लोक में 2 बार पुकार रहे हैं, राम राम। ये किसके कारण? एक्सट्रीम एंगर, अत्यंत क्रोधवश इस प्रकार से राम को पुकार रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे ज्ञात है कि आपने के द्वारा ही आप बहुत शक्तिशाली हैं और आपके द्वारा इस धनुष को तोड़ा गया है और इसके पश्चात क्या क्या हुआ है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई। ये बहुत बड़ा तात्पर्य है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं, तत् अद्भुतम अचिंत्यम च भेदनम धनुषस्तया तच्छ्रुत्वाहम् अनुप्राप्तो धनुर्गृह्य परम शुभम। योर ब्रेकिंग ऑफ दैट बो इज एस्टोनिशिंग एंड इनकंसीवेबल। आपके द्वारा जो ये शिव धनुष तोड़ा गया है ये बहुत ही अद्भुत है, वंडरफुल, अद्भुतम, और अचिंत्यम, इनकंसीवेबल, यानी इसका चिंतन के परे है कि ये कैसे संभव हो सकता है। जिस धनुष को, हाँ, कितने, 5,000 व्यक्ति है ना, हाँ, 5,000 व्यक्ति एक बड़ी गाड़ी में व्हील के साथ, चक्का के साथ उस उसको ढंगा के लाते थे उस धनुष को। उस धनुष को भगवान रामचंद्र खेल खेल में उठा करके तोड़ दिए। तो ये अचिंत्य है, ये अचिंत्यम, इनकंसीवेबल है। Hearing about it, I have arrived, bringing with me this greatly auspicious bow। तो इसको सुन करके आपके द्वारा ये जो शिव धनुष तोड़ा गया, जो कि अचिंत्यम, हाँ, चिंतन के परे है और अति अद्भुतम, बहुत अद्भुत भी है। तो ये सुन करके मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। हाँ, और साथ में अपने साथ एक और महान, परम शुभम, परम शुभम, एक मैं और धनुष को लेके आया। परशुराम भगवान क्रोध में इस प्रकार से रामचंद्र भगवान को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, तदिदम घोर संकासम जामदग्नम महद्धनु पूरयस्व सरेणैव स्वबलम दर्शयस्व में, दर्शयस्व च। So here is a great bow of terrible appearance from Jamadagni। उनके पिता, परशुराम के पिता जमदग्नि के द्वारा प्रदान प्राप्त ये बहुत ही भयानक धनुष, महान धनुष है मेरे हाथ में, परशुराम बोल रहे हैं। और रामचंद्र भगवान को बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग इट विथ एन एरो एंड शो योर स्ट्रेंथ। आप इसमें भी एक बाण लगा करके आपका जो है बल का प्रदर्शन करिए, दिखाइए आपका बल। शिव धनुष तो आपने तोड़ दिया, लेकिन ये जमदग्नि मेरे पिता के द्वारा ये जो धनुष है ये अति अद्भुत है। तो इसमें बाण लगा करके आपके पराक्रम शक्ति को प्रदर्शित करिए। तदहम ते बलम दृष्ट्वा धनुषवस्य प्रपूरणे द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि वीरश्लाघ्यस्व राघव। And then, seeing your strength in stringing this bow, I will offer you, who are famous for your prowess, a one-to-one duel, ओ राघव। फिर बोल रहे हैं कि पहले आप ये मेरे पास जो धनुष है इसको लीजिए
और इसमें आपका बाण लगा करके आपकी शक्ति को प्रदर्शित करके दिखाई। उसके बाद ना, आप जो कि बड़े विख्यात हैं शक्ति के मामले में, आपके साथ मैं युद्ध करूंगा। हे राघव, आप ये करिए। परशुराम भगवान रामचंद्र भगवान को इस प्रकार से ललकार रहे हैं, क्रोधित होकर के बोल रहे हैं आगे। भीतो यदि धनुष त्यक्त्वा निर्जितो अस्मीति वा वदा, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा विषण्णवदनो दीनः प्राञ्जलिर्वाक्यम् अब्रवीत्। If you are afraid, give up the bow or tell me I have lost. Hearing these words, King Dasarath's face became distressed. With humility, he joined his palms together in supplication and spoke the following words. परशुराम भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप भयभीत हो रहे हो तो आप ये धनुष को छोड़ दो, या साफ साफ बोल दो कि मैं हार गया। जब इस प्रकार से परशुराम भगवान ललकार रहे थे, दशरथ महाराज ये सुन करके बड़े दुखी हो गए और बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके उनको इस प्रकार से बोलते हैं। सो दशरथ is now unnecessarily afraid because he is overcome by love for Ram. Even though he is aware of Rama's opulence, his destruction of Taraka and defeat of Marich and so on, Dashrath still wishes auspiciousness for Ram. His words expressing his desires are stated next. So दशरथ महाराज अनावश्यक रूप से भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि राम के प्रति प्रेम होने के कारण। हालांकि वो राम के ऐश्वर्य को जानते हैं, तारकासुर का वध हुआ, मारीच को हरा दिए, ये सब जानने के बाद भी दशरथ महाराज फिर भी राम का मंगल चाहने के कारण इस प्रकार से डर को प्रकट कर रहे हैं, अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्षत्ररोषात् प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणस्य महायशा, बालानां मम पुत्राणाम् अभयं दातुमर्हसि। You have become pacified of your fury towards the Kshatriya community. You are a Brahmana of great fame. You should give up fearlessness to my sons. You should give fearlessness to my sons who are mere boys. तो दशरथ महाराज परशुराम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप क्षत्रिय कम्युनिटी, क्षत्रियों को निक्षत्रिय करके उनका विनाश करने के पश्चात आप ऑलरेडी जो रोष है, क्रोध से आप मुक्त हो चुके हैं। आप एक ब्राह्मण हैं, बहुत ही विख्यात ब्राह्मण है, महायशा। इसलिए आपको मेरे पुत्रों को, बाला नाम मम पुत्रा नाम अभयम दातुम अर्हसि, आप मेरे पुत्र, ये जो कि एक मात्र बालक ही हैं, उनको अभय प्रदान करिए। ऐसा परशुराम भगवान को दशरथ महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। भार्गवाणाम कुले जाता स्वाध्याय व्रतशालिनाम सहस्राक्षे प्रतिज्ञाया शस्त्रम निक्षिप्तवानसि। Born in the dynasty of the Bhargavas who are habituated to Vedic study and vows, you have promised in the presence of the thousand-eyed Indra to abandon weaponry, and you have abandoned weaponry. भृगु भार्गव के वंश में प्रकट होने वाले, जो कि वैदिक शास्त्र पढ़ने के की जिनका आदत होता है, यानी वैदिक शास्त्र पढ़ते हैं, व्रत पालन करते हैं, तो आपने ये इंद्र के सामने आपने ये वचन दिया था कि आप सारे हथियारों को त्याग देंगे। अपने सारे हथियारों को त्यागने का आपने वचन प्रदान किया था। सत्वम धर्म परो भूत्वा कश्यपाय वसुंधराम तत्वा वनम उपागम्य महेंद्र कृत केतन। Having become fixed on dharma, you gave the earth to Kashyap, left for the forest, and made your residence in the mountain Mahendra। तो अपने धर्म में स्थित होने के पश्चात आपने पृथ्वी को कश्यप के के हवाले करने के पश्चात आप जंगल की तरफ निकल गए और महेंद्र पर्वत में आपने अपना निवास स्थान बनाया। यानी दशरथ महाराज उनको याद दिला रहे विश्वामित्र, ये परशुराम भगवान को, कि आप किस प्रकार से अपना कार्य
इस संसार से, पृथ्वी से जो राक्षसी प्रवृत्ति के ये हुए, राजा हुए, क्षत्रिय, उनका विनाश करने के पश्चात आपका क्रोध शांत हो गया था। और आपने प्रॉमिस किया था कि आप सारे अस्त्र शस्त्र को फेंक देंगे। और साथ ही साथ में ये सब करने होने के पश्चात पृथ्वी को आप कश्यप मुनि के हाथ में सौंप करके आप महेंद्र पर्वत में जो निवास स्थान बना के वहां पर तपस्या करने लग गए थे। तो इसलिए अब आप अचानक से ऐसा मत करिए, वापस से आप वेपन मत उठाइए। मम सर्व विनाशाय संप्राप्तस्त्वं महामुने, न चैकस्मिन् हते रामे सर्वे जीवामहे वयम्। O great sage, you have come here to destroy everything of mine. For when this one Rama is slain, none of us will live. तो बोल रहे हैं, हे महान ऋषि, महामुनि, अ, जामादग्न, परशुराम, आप यहाँ पे आए हैं मेरा सब कुछ विनाश करने के लिए। केवल इस एक राम को आपने अगर मार दिया तो हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। दशरथ महाराज बोल रहे हैं, यानी हम में से सबका विनाश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसलिए आप इनके ऊपर प्रहार मत करिए। ब्रुवत्येवं दशरथे जामदग्न्या प्रतापवान्, अनादृत्यैव तद्वाक्यम् रामम् एवाभभासत। रोषात् प्रस्फुरमाणोष्ठो रामं परमधन्विनम्। सो जब दशरथ महाराज इस प्रकार से बोल दिए परशुराम भगवान को, तो जमदग्नि के बहुत ही शक्तिशाली पुत्र परशुराम सिंपली डिसरिगार्डेड हिज वर्ड्स एंड स्पोक टू रामा। दशरथ महाराज के इन सभी शब्दों को खारिज करते हुए, केयर न करते हुए, राम को इस प्रकार से बोलते हैं। आउट ऑफ एंगर एट राम द सुप्रीम आर्च परशुराम्स लिप्स वर ट्रेमलिंग इन एंगर। राम भगवान को देख करके गुस्से के कारण परशुराम, जो कि कांप रहे थे, जिनके होंठ फड़फड़ा रहे थे, कांप रहे थे गुस्से के कारण, भगवान रामचंद्र के तरफ देखते हैं। इमे इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिविश्रुते, दृढ़े बलवते मुख्ये सुकृते विश्वकर्मणा। तो परशुराम सेठ, भगवान परशुराम अब बोलते हैं कि देर आर टू bows फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड that are excellent, celestial, firm, strong, important, and carefully created by Vishwakarma. पूरे जगत में दो परम विख्यात धनुष हैं जो कि बड़े सुंदर हैं, स्वर्गीय हैं, एक्सीलेंट हैं, स्ट्रांग, महत्वपूर्ण और बड़े सावधानी से विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए ये दो धनुष हैं। करवीर समे गंधे विशाले विमले शुभे, अतिसृष्टम सुरैरेकम त्र्यंबकाय युयुत्सवे, त्रिपुरघनम नरश्रेष्ठा भग्नं काकुत्स्थयत्वया, इदं द्वितीयं दुर्धर्षं विष्णुर्दत्तं सुरोत्तमे। So they were fragrant like the plant Karavira, large, pure, and auspicious. One of them was given by the demigods to Lord Triambaka, Shiv, when he desired to fight with the residents of Tripura. O Kakutstha, O king, that which destroyed Tripura was broken by you. Here is the second bow that is invincible. It was given to Vishnu by the best of the devas. तो दो धनुष का इतिहास बता रहे हैं परशुराम भगवान रामचंद्र को, और बोल रहे हैं कि ये दोनों देवर फ्रेग्रेंट लाइक द प्लांट करवीरा। ये दोनों धनुष बड़े सुगंधित थे, करवीरा वृक्ष के समान, और बड़े लंबे, शुद्ध और मंगलकारी थे, लार्ज, प्योर एंड ऑस्पिशियस। इनमें से एक को डेमिगॉड देवताओं ने भगवान शिव को प्रदान किया था जब वो त्रिपुरा त्रिपुरा के साथ
युद्ध करने के लिए इच्छा रख रहे थे। और दूसरा जो धनुष है, सो ये जो धनुष आपने तोड़ा है, भगवान रामचंद्र को बोला परशुराम जी कि आपने जो धनुष तोड़ा है, ये वही धनुष है जो शिव जी ने यूज किया था त्रिपुरा के निवासियों राक्षसों का वध करने के लिए। और दूसरा, हेयर इज द सेकेंड बो दैट इज इनविंसिबल, दूसरा धनुष खुद हाथ में लेके आए थे। तो बोले ये दूसरा धनुष है जो कि इनविंसिबल मतलब दुर्धर्षम, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। और ये जो है भगवान विष्णु को जो है श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा गिफ्ट किया गया था। यानी ये विष्णु धनुष है, ऐसा बोला जा रहा है। तो तदिदम वैष्णवम राम धनु परम भास्वरम समान सारम काकुत्स्था रौद्रेण धनुषा त्विदम। O Rama, here is that supremely effulgent bow of Lord Vishnu. O Kakutsha, this is equal in strength to the bow of Lord Rudra. ये परम जो है तेजस्वी तमिदम वैष्णव वैष्णवम राम धनु परम भास्वरम। परम भास्वरम मीन्स सुप्रीमली इफल्जेंट धनुष को दिखाते हुए बोलते हैं समान सारम काकुत्स्थ रौद्रेण धनुषा। और शिव धनुष के समान ही शक्तिशाली भी है, ऐसा ये भी। So Parshuram anticipated that Lord Rama might wonder if both the bows are equal in strength, then why do I need to examine the strength of Lord Vishnu's bow? Lord Shiva's bow was defective, unlike Lord Vishnu's bow. To point this out, he relates another incident in this regard from the next verse. So, भगवान रामचंद्र ये सोच सकते हैं, बोल सकते हैं कि ऑलरेडी भगवान शिव का जो धनुष है उसका उसको डिफीट कर चुके हैं, उसको मतलब साबित कर चुके हैं भगवान रामचंद्र अपनी शक्ति को। और भगवान शिव और विष्णु के जो धनुष है दोनों ही बराबर स्ट्रेंथ है, शक्ति है। तो इसलिए भगवान रामचंद्र विचार कर सकते हैं कि फिर क्या जरूरत है भगवान विष्णु के धनुष को भी इसी प्रकार से टेस्ट करने के लिए, जब ऑलरेडी पता चल गया शिव जी का धनुष टेस्ट करने गए थे तो टूट गया। तो इसलिए लॉर्ड शिवास बो वॉज डिफेक्टिव, ये पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पे बता रहा है। भगवान विष्णु का जो धनुष है इसमें किसी भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं हो सकता है, ये वर्णन करने के लिए इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो ओके, अभी समय हो गया, कल हम आगे इसको चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण।